हम देख रहे हैं हिस्ट्री से संबंधित वन लाइनर प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो वो थे शक शासकों ने। शक शासकों ने क्षत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 2 है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 3 है, सातवाहन शासकों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, मौर्यों के अधीन किया था। प्रश्न नंबर 4 है, समुद्रगुप्त जिसका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक था, को 100 युद्धों का विजेता किस में कहा गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न नंबर 6 है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। प्रश्न नंबर 7 है, गुप्त किनके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। प्रश्न नंबर 8 है, अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। प्रश्न नंबर 9 है, स्कोपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी? ये पुस्तक R.C. मजूमदार ने। प्रश्न नंबर 10 है, 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? S.N. सेन ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 11 है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो उसका नाम था कड़फिसस द्वितीय। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों द्वारा। प्रश्न नंबर 13 है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्ट्रिया था। उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था? बैक्ट्रिया। प्रश्न नंबर 14 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 15 है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिलों और चेरों का। प्रश्न नंबर 16, हितोपदेश के लेखक कौन थे? नारायण पंडित। प्रश्न नंबर 17 है, सूफी संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 18 है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। प्रश्न नंबर 19 है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादिरी सिलसिले को। प्रश्न नंबर 20 है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी सिलसिला, फिरदौसी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 21 है, मेगास्थनीज के अनुसार सड़कों की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? एस्टिनोमोई। एस्टिनोमोई कहलाता था सड़कों की देखभाल करने वाला अधिकारी। प्रश्न नंबर 22, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे। 1877 ईस्वी में स्थापना की थी पूना सार्वजनिक सभा की, और कहाँ पे है स्थित? महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 23 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में। प्रश्न नंबर 24 है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी 1876 में कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। 1884 में बंबई में इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सचिव कौन था? लॉर्ड क्रोज था। प्रश्न नंबर 28 है, कांग्रेस याचना संस्था है ऐसा किसने कहा था? विपिन सिंह पाल ने कहा था। विपिन चंद्र पाल ने। प्रश्न नंबर 29 है, कांग्रेस गंदी चीज व देशद्रोही संगठन है ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। प्रश्न नंबर 30 है, पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में हुआ था? पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव तो ये पारित हुआ था बेलगांव अधिवेशन, जो कि 40वां अधिवेशन था। 1924 में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 31 है, प्रश्न नंबर 31 है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था? तो 36वां अधिवेशन था कांग्रेस का, अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन 36वां अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, और ये 1919 में हुआ था अमृतसर अधिवेशन, जो कि 36वां अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 32 है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र।
प्रश्न नंबर 33 है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। प्रश्न नंबर 34 है त्रिरत्न सिद्धांत, ये जैन धर्म से संबंधित था। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इसमें है त्रिरत्न में सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। प्रश्न नंबर 35 है कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये दिगंबर आचार्य भद्रबाहु ने की थी। जैनों का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ था कल्प सूत्र। प्रश्न नंबर 36 आगम क्या है? तो आगम जैन साहित्य को कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है।